चीन से दुनिया भर में फैलने वाला कोरोना वायरस पाकिस्तान समेत दुनिया के 150 से ज्यादा ममालिक को सख्त और बड़े फैसलों पर मजबूर कर रहा है। इस वबा से 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर और 9,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। उनमें से पाकिस्तान में अब तक 2 अफराद हलाक हुए हैं और 300 से ज्यादा में कोरोना की तस्दीक हुई है। जबकि चीन के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क इस वक्त इटली है, जहां हलाकतों की तादाद 3,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में मुआशी सरगर्मियां महदूद हो गई हैं, मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, तेल की कीमतें गिर गई हैं, एविएशन इंडस्ट्री का दिवालिया निकल रहा है और उन सब की वजह कोरोना वायरस है, जिसका अभी तक इलाज भी दरियाफ्त नहीं हो सका है। मगर इस तशवीशनाक सूरत हाल में भी उम्मीद पैदा हो रही है और ये उम्मीद वहीं से पैदा हुई है जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। चीन के हुक्काम 3 महीने में पहली बार आज मकामी सतह पर कोरोना का कोई भी केस रिपोर्ट ना होने का दावा कर रहे हैं। चीन में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही थी और आज मकामी सतह पर कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट ना होने को चीन की इस वबा के खिलाफ तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मगर कोरोना के खिलाफ ये कामयाबी हासिल करने के लिए इन 3 महीने के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान और सख्त वक्त चीन के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ा है। और पाकिस्तान के अवाम, आप सुने और समझे कि ये सब कितना ज़रूरी है। दुनिया क्या कर रही है इस वबा से बचने के लिए, और आपकी हुकूमतों की जिम्मेदारी तो है, मगर आप सबकी क्या जिम्मेदारी है वो हम आपके सामने रखते हैं। चीन में जहां अब तक कोरोना वायरस से 3,245 अफराद हलाक हो चुके हैं और एक दिन में 100 से ज़ायद हलाकतें होती थी, मगर कल महज 8 अफराद हलाक हुए। ये भी अफसोसनाक है, मगर तादाद बहुत कम हो गई है। इसके साथ साथ नए केसेस सामने ना आने को चीन के उन सख्त और गैर मकबूल फैसलों का नतीजा करार दिया जा रहा है जिस पर उसे सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। मगर अब दुनिया भर के ममालिक को लॉकडाउन जैसे यही सख्त फैसले करना पड़ रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। मगर इन फैसलों को सख्ती से अमल दरामद ही इस वबा के खिलाफ कामयाबी दिला सकता है और ये अवाम के ताउन के बगैर मुश्किल नहीं है। चीन के सूबे हुबे का शहर वुहान में सबसे पहले 31 दिसंबर को इस वायरस से मुतासरा केसेस सामने आना शुरू हुए और 11 जनवरी को चीन के शहर वुहान में कोरोना का पहला मरीज इंतकाल कर गया था। जिसके बाद 23 जनवरी को चीन ने अपने सनती शहर वुहान, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसका लॉकडाउन करके फ़िज़ाई और ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी लगा दी और पूरे शहर को क्वारंटीन में डाल दिया। मगर इसके बावजूद हलाकतें बढ़ती रही तो चीन की हुकूमत ने 26 जनवरी तक तकरीबन 6 करोड़ की आबादी वाले अपने पूरे सूबे को, हुबे को का ही मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया, जिससे लोग या तो अस्पतालों में या फिर घरों में महसूर होकर रह गए। किसी को बाहर जाने की इजाज़त थी और ना ही अंदर आने की। मुआशी सरगर्मियां ख़त्म होकर रह गई। पूरा सूबा, ख़ासतौर पर वुहान शहर, वीरान हो गया। लॉकडाउन का यह सिलसिला तकरीबन 2 महीने जारी रहा, मगर अब उसमें नरमी की जा रही है। मुआशी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही हैं। चीन की हुकूमत मुतासरा शहरों में रहने वालों को बीमारी की नोयत के एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरीज में डालकर उन्हें महदूद सफ़र और मुआशी सरगर्मियों की इजाज़त दे रही है। मगर इन 2 महीनों के दौरान चीन की हुकूमत और अवाम को सख्त और मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन उसके नताइज अब मस्बत आ रहे हैं। एक ऐसा वायरस जिससे ये तवक्को की जा रही थी, खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि चीन को बुरी तरह मुतासिर करेगा, वो नहीं कर सका क्योंकि चीन के अवाम ने हुकूमत के सख्त फैसलों का साथ दिया। कोरोना के केसेस के साथ साथ अमवात की तादाद में अब कमी आ रही है। कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद को रखने के लिए बनाए गए इमरजेंसी सेंटर्स को चीन में बंद किया जा रहा है। इस पूरे अरसे के दौरान जिन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने खिदमत अंजाम दी वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इस तारीखी मौके पर चीन के 18 शहरों में 50,000 टीवी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिन पर उन डॉक्टर्स के लिए शुक्रिया और घरों में वापसी पर खैर सगाली के पैगामात दर्ज हैं। अहम बात यह है कि चीन ने 31 दिसंबर को इस वायरस के मरीज सामने आने की तस्दीक की और 26 जनवरी तक अपने 6 करोड़ आबादी को क्वारंटीन में डाल दिया, यानी 25 दिनों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया। मगर उस वक्त तक कोरोना वायरस चीन से निकलकर दुनिया भर में फैल चुका था। इस हवाले से सामने आने वाली एक तहकीक के मुताबिक अगर चीन 1 हफ्ते पहले लॉकडाउन जैसे इकदाम उठा लेता, जब उठाए उससे 1 हफ्ते पहले उठा लेता, तो दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव 66% तक कम हो सकता था। बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक रिसर्चर्स ने दावा किया है कि दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत कम हो सकता था अगर चीन 1 हफ्ते पहले ये इकदाम करता। और तहकीककारों के मुताबिक 1,14,000 केसेस रिपोर्ट नहीं होते, बल्कि उसमें 66% कमी देखने में आती। इसी तरह अगर चीन 3 हफ्ते पहले इकदाम उठा लेता तो तहकीककारों के मुताबिक कोरोना के केसेस की तादाद 95% तक कम होती। 95% तक। इस तहकीक से पता चलता है
کہ کورونا وائرس سے متعلق کوئی بھی غفلت یا ذرا سی بھی تاخیر کتنی سنگین ثابت ہو سکتی ہے، اور جنوبی کوریا اور اٹلی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے یہ بات ثابت کر دی ہے، جہاں چین جیسے فوری اقدامات نہ اٹھانے کے سنگین نتائج اب سامنے آ رہے ہیں، اور ان دونوں ممالک میں کورونا وائرس کے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق سب سے بڑا مسئلہ اس کا پھیلاؤ ہے، کیونکہ یہ وبا کے طور پر پھیلتا ہے، اور اس کی ایک مثال اٹلی میں دیکھی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، مگر اب پاکستان میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ دیکھتے ہوئے متاثرہ ممالک کی مثالوں اور ان سے سبق سیکھنا ضروری ہے، حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق اٹلی میں کورونا وائرس کے ایک مریض نے 13 مزید افراد کو متاثر کیا تھا۔ پہلے اس شخص کی اہلیہ متاثر ہوئی، پھر وہ شخص اپنے ایک دوست کے ساتھ باہر گیا تو اس کا دوست بھی کورونا سے متاثر ہو گیا، پھر اس دوست کے والد جو ایک بار چلاتے تھے، اس بار میں آنے والے 3 مزید لوگ اس وائرس سے متاثر ہو گئے، پھر جب وہ شخص اسپتال گیا تو وہاں مزید 8 لوگ متاثر ہو گئے، جس میں اسٹاف اور مریض دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت 6 کروڑ کی آبادی والے اٹلی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں لاک ڈاؤن کو آج غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا گیا ہے، مگر اٹلی نے اس فیصلے میں بہت تاخیر کی تھی، جس کی وجہ سے اٹلی میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 36,000 کو تجاوز کر گئی ہے اور ہلاک افراد کی تعداد 2,978 ہو گئی ہے۔ جس رفتار سے اموات ہو رہی ہیں، خدشہ ہے کہ اٹلی کورونا وائرس سے ہلاکتوں میں چین کو پیچھے چھوڑنے جا رہا ہے، جہاں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,245 ہے۔